नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं काल सर्प के 10वें प्रकार के बारे में। इससे पहले हमने कुंडली के अंदर टोटल 12 प्रकार के काल सर्प योग या दोष बताए गए हैं। उनमें से 9 प्रकार के काल सर्प योग या दोषों के बारे में बात कर चुके हैं और साथ ही जब इनमें से किसी प्रकार का ये योग या दोष कुंडली में आपके या आपके परिवार के किसी की व्यक्ति की कुंडली में देखने को मिलेगा तो यहाँ पर स्पेशल फैक्ट्स बताए जा रहे हैं जो सामान्यतः आपने पहले कभी सुने नहीं होंगे कि इस तरह भी प्रेडिक्शन की जा सकती है। तो उन स्पेशल फैक्ट्स की बात जो हम कर रहे हैं वो स्पेशल फैक्ट्स आप 100% ये योग शुभ स्थिति में अशुभ स्थिति में दोनों ही स्थिति में होने पर ये लक्षण फैक्ट्स आपको सामने वाले के यहाँ देखने को मिलेंगे। तो उन्हीं स्पेशल फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले घटक का सर्प। अब घटक का सर्प कुंडली में कब बनता है? जब 10th हाउस में राहु और 4th हाउस में केतु, इनके लेफ्ट या राइट में अदर प्लैनेट होने पर। अब जब ये योग या दोष, क्योंकि योग या दोष बार बार शब्द इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये शुभ स्थिति में हो सकता है और अशुभ स्थिति में भी। तो यहाँ पर अभी हम शुभ और अशुभ दोनों कंडीशन की बात करेंगे और उसके लिए हमने क्या प्रिकॉशन और रेमेडीज फॉलो करनी है जिससे यहाँ पर हमें अधिक से अधिक शुभ फल प्राप्त हो सकें। अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो ये बहुत ज़्यादा धन लाभ करा देगा, जातकों को अचानक की ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा। मगर अशुभ स्थिति में हुआ तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर अभी शुभ और अशुभ दोनों कंडीशन की बात करेंगे, साथ ही रेमेडीज की भी। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल फैक्ट्स के बारे में। अब स्पेशल फैक्ट्स में जिसकी कुंडली में भी ये योग होगा घटक का सर्प, यानी कि 10th हाउस में राहु और 4th हाउस में केतु, तो डेफिनेटली आप उस व्यक्ति से कह सकते हैं या पूछ सकते हैं, या आपके परिवार या यार दोस्त की किसी कुंडली हो तो आपको ये देखने को मिलेगा क्या कि उसके पास, उस जातक के पास पुराने खोटे सिक्के जो अब चलन में नहीं है वो होंगे, या फॉरेन करेंसी डेफिनेटली रखता होगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में भी लॉस्ट, तो यहाँ पर जातक के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो कभी ना कभी आवश्यक होते हैं या खो चुके होंगे। इसके अलावा एनी फ्रेंड और रिलेटिव विल बी इन पुलिस और आर्मी, तो यहाँ पर जातक का कोई ना कोई दोस्त या रिश्तेदार पुलिस या आर्मी से संबंधित हो सकता है या उसमें जॉब करता होगा। स्टेयर विल बी राइट साइड एंड द बाथरूम इन लेफ्ट, तो यहाँ पर जातक के घर में सीढ़ियां जो हैं दाईं तरफ और बाथरूम बाईं तरफ देखने को मिलेगा। चाइल्ड अडॉप्शन योगा प्रॉब्लम इन बर्थ चाइल्ड, तो यहाँ पर ये योग जब कुंडली में होगा तो जातक के जीवन में संतान, संतान से मतलब लड़के की पैदाइश से लिया जाता है, तो यहाँ पर बेटे की पैदाइश में देरी अवश्य देखने को मिलेगी। अब डिपेंड करता है कि अगर ये अशुभ स्थिति में हुआ तो यहाँ पर बेटे की पैदाइश सामान्यतः नहीं देखने को मिलती, मगर ठीक स्थिति में भी होने पर भी यहाँ पर बेटे की पैदाइश तो हो जाएगी मगर लेट होगी। उसके पीछे भी ये है कि आपको कुछ रेमेडीज को परफॉर्म करना होगा, तब जाके बेटे की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ सावधानियां बताई जाएगी, कुछ प्रिकॉशन बताई जाएगी, उनको फॉलो करना होगा। दूसरा, सैड सॉन्ग विल लिसन, तो यहाँ पर जातक का जो नेचर होगा या वो सैड सॉन्ग सुनना पसंद करता होगा। फॉन्ड ऑफ बैटिंग मीट एंड ड्रिंकिंग, तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति के जो शौक है वो आपका बैटिंग, बैटिंग में सट्टेबाजी, तो यहाँ पर गैबलिंग बैटिंग वगैरह से कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन देखने को मिल सकता है, उसका शौक होगा। नॉनवेज और ड्रिंक करना भी उसके नेचर में जरूर होगा। हैबिट ऑफ कमिंग लेट एंड विल नॉट फील लाइक डूइंग हाउस होल्ड चोर्स, अब यहाँ पर जातक का एक नेचर ये भी होगा कि सामान्यतः वो रात को घर लेट आता होगा और घर के किसी काम में उसका मन नहीं लगता होगा। समवन इन फैमिली विल हैव डायबिटीज और हार्ट अटैक, अब यहाँ पर जातक के परिवार में किसी न किसी व्यक्ति को या जातक को खुद को भी शुगर, जातक को खुद को होने के ज्यादा चांस हैं शुगर की बीमारी के योगा बनते हैं, यानी कि शुगर की बीमारी होगी। और साथ ही परिवार में किसी को हार्ट अटैक की समस्या, हार्ट अटैक आया होगा, अगर नहीं आया तो आएगा, तो यहाँ पर ये कंडीशन भी देखने को मिलेगी। क्योंकि जो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं वो 100% आपको काम करते दिखाई देंगे।
किसी भी कंडीशन में ये योगा हो। तो ये जो फैक्ट्स हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब बात करते हैं ये योग कब शुभ स्थिति में होगा और किस तरह के फल देगा, आफ्टर डेथ कब अशुभ स्थिति में होगा और फिर किस तरह के फल देगा, साथ ही प्रिकॉशन रेमेडीज क्या फॉलो करनी है जिसके इसके अशुभ फलों को शुभ फलों में कन्वर्ट किया जा सके। क्योंकि अगर अशुभ हुआ तो 45 साल की उम्र तक जीवन को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करके रखेगा, आदमी को सेट होने नहीं देगा। देखिए यहाँ पर अगर शुभ स्थिति की बात करते हैं तो शुभ स्थिति के लिए सबसे पहले हमें समझना ये जरूरी है कि यहाँ पर शुभ स्थिति कब होगी और अशुभ स्थिति कब होगी। अब सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि राहु और केतु का प्लेसमेंट है कहाँ पे। तो जैसे ही 10वें प्रकार का कालसर्प है, 10वें घर के अंदर यहाँ पर राहु बैठे हैं। किसका घर है 10वां घर? शनि का। क्योंकि यहाँ पर मकर राशि आएगी कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको सबसे पहले कालपुरुष कुंडली के बारे में जानकारी होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। जब तक आप इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं रखेंगे तब तक आप ज्योतिष की गहराई को नहीं समझ पाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर आपको डीप में जाना है तो कालपुरुष कुंडली और वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे बेस कुंडली दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में जानकारी होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। इसके लिए पिछली लगभग सभी वीडियोस के अंदर बार बार जब भी आपको कोई भी चीज एक्सप्लेन करता हूं तो कालपुरुष कुंडली क्या चीज होती है कई बार बता चुका हूं। स्टार्टिंग की जो वीडियो है, फ्रॉम द बिगिनिंग की जो वीडियो है, यहाँ पे हमने ग्रामर के कुछ टॉपिक भी डिस्कस किए हैं। वहां पर स्टार्टिंग की जहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन जो लोग एस्ट्रोलॉजी को सीखना समझना चाहते हैं कि एग्जैक्टली ये कैसे काम करती है, क्यों हमें जीवन में परिणाम देखने को मिलते हैं, किस तरह की घटनाएं कब होती हैं, तो वो सारी की सारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो स्टार्टिंग की वीडियो में दे रखी है, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 के नाम से। तो वहां पर हमने कालपुरुष कुंडली और वैदिक एस्ट्रोलॉजी की कुंडली में क्या अंतर है इसके बारे में बताया है। तो सामान्यतः हमारी जो ये कुंडली है ये कालपुरुष पे आधारित होती है। यहाँ पे राशि को कंसिडर नहीं करना है, आपने सिर्फ राहु के प्लेसमेंट को चेक करना है। राहु कहाँ बैठे हैं? 10वें घर में। 10वां घर किसका है? शनि का। क्योंकि यहाँ पर 10 और 11 नंबर की राशि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से आती है। तो 10वें और 11वें घर के नेचुरल जो लॉर्ड हैं वो कौन है? सैटर्न, शनिदेव। तो अगर आपको 10वां घर जो कुंडली का कर्म भाव है, किसी भी ज्योतिष के हिसाब से देखेंगे 10वां घर सबको पता है कर्म भाव है। तो यहाँ पर कर्म भाव के रिजल्ट चेक करने के लिए वहां पे कोई प्लैनेट बैठा है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सैटर्न को कुंडली के अंदर चेक करना जरूरी होता है। अगर सैटर्न कुंडली के अंदर कहीं भी बैठा है, खराब कंडीशन में है, तो यहाँ पर 10th हाउस के अंदर चाहे कोई सा ग्रह बैठा हो, चाहे कैसे भी उच्च का हो, रिजल्ट नहीं देगा। आप चेक कर लीजिएगा। तो कई बार हम परेशान रहते हैं कि अरे मेरा तो यहाँ सूर्य उच्च का था, बृहस्पति उच्च का था, शुक्र उच्च का था, मगर रिजल्ट क्यों नहीं आए। उस रिजल्ट के लिए हम 50 वीडियो देख लेते हैं मगर चीजों को पकड़ नहीं पाते। तो आपने सबसे पहले 10th हाउस, 11th हाउस, अब 11th हाउस के लॉर्ड क्या है? सैटर्न और कारक जुपिटर। 10th हाउस के लॉर्ड भी और कारका भी दोनों क्या है? सैटर्न। तो सैटर्न की स्थिति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। तो अगर सैटर्न कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो ये योग शुभ फल देगा, बहुत ज्यादा धनवान बना देगा, बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पे ले जाएगा, एक बड़ा नेता बना सकता है। क्या लिखा है? जातक पिता के लिए भाग्यशाली होगा, अपने सभी निर्णय भगवान पर छोड़ देता है। जातक बहादुर, आयु लंबी, स्मर्द व सम्मानित होगा। 10वें में यानी कि राहु के साथ अगर चंद्रमा प्लेस्ड है, अब आप कहेंगे कि राहु और चंद्र का जो कॉम्बिनेशन है वो तो आपका बहुत ज्यादा अशुभ फल देता है, मगर ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर राहु के साथ चंद्रमा प्लेस्ड हुए तो ये राजयोग बन जाएगा, जातक बहुत ज्यादा ऊंचाइयों को छुएगा। दूसरा, अगर ये योग शुभ स्थिति में हुआ तो जातक को विदेश यात्रा जीवन में कई बार करा देगा। तो आपने ये समझना है कि अगर आपकी कुंडली में घटक कालसर्प बना हुआ है तो सबसे पहले कुंडली के अंदर सैटर्न को, और दूसरा केतु महाराज कहाँ बैठे हैं? 4th हाउस में। 4th हाउस चंद्रमा का, चंद्रमा कारक और मालिक दोनों हैं। तो चंद्रमा की पोजीशन को चेक करें। दूसरा, कहीं भी बैठे हों उनसे संबंधित रेमेडीज हम बता चुके हैं कि कुंडली के 12 ही घरों में हर एक प्लैनेट के बारे में अलग अलग डिफाइन किया हुआ है पहले की वीडियोस में।
आपने करना क्या है, अपनी और अपने परिवार की कुंडली को उठा के चेक करना है। सबसे आसान तरीका, आप 10 जगह घूमते रहेंगे, धक्के खाते रहेंगे, आपको सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। एक बार आप अपनी हॉरोस्कोप को सबसे पहले चेक करें। आपको चीज़ें अगर मैच करती हुई दिखाई दे रही हैं कि जो चीज़ बताई जा रही हैं, साथ ही वहाँ रेमेडीज ही बताई जा रही हैं, मगर कुछ रेमेडीज को लेकर सावधानी बताई जा रही है। तो यहाँ पर कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं जो कोई भी कर सकता है, मगर कुछ रेमेडीज को लेकर थोड़ा सा हमें प्रिकॉशन, सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि गलत रेमेडी कई बार नुकसान भी दे जाती है, मगर सही रेमेडी 101% काम भी करती है। तो यहाँ पर शुभ स्थिति में इस तरह के फल मिलेंगे। अब बात करते हैं, अगर ये योग अशुभ हुआ तो किस तरह के अशुभ फल देगा। अब अशुभ स्थिति कब होगी, जैसा आपको बताया, कुंडली के अंदर शनि और चंद्रमा अगर दोनों अशुभ स्थिति में है तो अशुभ स्थिति बहुत ज्यादा अशुभ हो जाएगी। दोनों में से कोई एक है तो अशुभ स्थिति 50% रह जाएगी, क्योंकि कई बार कुंडली के अंदर जैसा कि हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कोई ग्रह अशुभ स्थिति में है तो कितना शुभ है, शुभ है तो कितना शुभ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, देखना है कि अशुभता के लिए कितने कारण बन रहे हैं, ये शुभता के लिए कितनी ज्यादा स्थितियां बन रही हैं, कितने ज्यादा लो अप्लाई हो रहे हैं, तब जाके आप एग्जैक्टली ये चेक कर सकते हैं कि जातक अगर धन कमाएगा तो कितना कमाएगा, ऊंचाइयों पे जाएगा तो कितनी जाएगा। अब अगर ये अशुभ स्थिति में हुआ तो जातक को सिर दर्द की प्रॉब्लम रहेगी। अगर चंद्रमा 4th हाउस में हो, यानी कि केतु के साथ प्लेस्ड हो, तब आई साइड में प्रॉब्लम और काले रंग के व्यक्ति के कारण जातक को जीवन में धन हानि देखने को मिलेगी। परिवार में कोई फैक्ट्री में काम करता होगा तो यहाँ जातक के परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति एक ऐसा अवश्य हो सकता है जो किसी फैक्ट्री में काम करता हो। मदर हेल्थ इश्यू और सेल्फ हेल्थ इश्यू, अब यहाँ पर जब ये योग कुंडली में होगा, स्पेशली अशुभ स्थिति में होगा, तो यहाँ पर केतु कहाँ है, 4th हाउस में। 4th हाउस किसका है, चंद्रमा का। तो चंद्रमा कुंडली पहले अशुभ स्थिति में, तो चंद्रमा को ये और ज्यादा डैमेज कर देंगे। तो यहाँ पर मदर के हेल्थ इश्यू, खुद के हेल्थ इश्यू, साथ ही माता भी परेशान, क्योंकि चंद्रमा क्या है, मन का कारक, माता का कारक। तो जातक के मन में परेशानी, चिंता की अवस्था बनी रहेगी, पैसे को लेकर समस्या रहेगी, शुगर की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, मदर के हेल्थ इश्यू, खुद के हेल्थ इश्यू, माता भी दुखी और खुद भी दुखी, ये सारी चीजें देखने को अवश्य मिलेगी। इसके अलावा चंद्रमा अगर 4th हाउस में होगा केतु के साथ, तो 4th हाउस में चंद्रमा आ जाएंगे तो और भी ज्यादा अशुभ स्थिति बन जाएगी। तो यहाँ पर बिल्कुल डिप्रेशन वाले हालात पैदा कर देगा ये व्यक्ति के। तो क्या आएगा, डेथ का कारण क्या होगा, जातक को हार्ट अटैक, दिमाग की नस फटना या पानी में डूबना, इनमें से किसी न किसी कारण से जातक की मृत्यु देखने को मिलेगी। पुत्र 36 वर्ष की आयु के बाद लड़कियां ज्यादा, तो सामान्यतः जब ये योग कुंडली में होगा तो जातक को पुत्र की प्राप्ति होती नहीं है। अगर होगी भी तो 36 वर्ष की आयु के बाद, वो भी प्रॉपर प्रिकॉशन और रेमेडीज फॉलो करके। तो समय रहते जो यहाँ पर प्रिकॉशन रेमेडीज बताई जा रही हैं उनको समझ लिया, करना शुरू कर दिया, 100% आप अशुभ स्थिति को ठीक कर पाएंगे। मधुमेह व छाती के रोग, तो यहाँ पर शुगर के चांस 100% होने की संभावना रहती है। जातक को चेस्ट से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू बने रहते हैं। जातक में माता दुखी, तो यहाँ पर ये अशुभ स्थितियां काफी ज्यादा खराब हैं, क्योंकि यहाँ पर मृत्यु का कारण भी आपने देख लिया किस तरह का देखने को मिलेगा, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा अगर ये अशुभ स्थिति में हुआ। अब करना क्या है उसकी बात करते हैं। प्रिकॉशन रेमेडीज में देखिए, यहाँ पर संतान प्राप्ति में सबसे बड़ी समस्या दिखाई दे रही है कि यहाँ पर जातक अपनी संतान को लेकर परेशान रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जब शादी के बाद पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है तो यहाँ पर मेंटली प्रेशर वैसे ही बहुत आ जाता है, क्योंकि परिवार के अंदर ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। तो जातक जो है कई बार इधर उधर पूछता फिरता है, तो यहाँ पर परेशान नहीं होना है। अगर आपको ये स्थिति दिखाई दे रही है तो सिंपली क्या करना है, आपने जो रेमेडीज बता रहे हैं उनको फॉलो करना है। क्या, नंबर 1, अपने कुल पुरोहित का आशीर्वाद लेकर लेना है। अब
अगर कुल पुरोहित के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो कोई भी बुजुर्ग ब्राह्मण, यानी कि जो लगभग जो है 55-60 प्लस हो, ऐसे बुजुर्ग ब्राह्मण को आपने महीने 2 महीने में यथासंभव अपने सामर्थ्य अनुसार जितना हो सके दिल से, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कि आपकी औकात तो है आपका बहुत ज़्यादा खर्च करने की, मगर आप घिसे पिटे कपड़े ला रहे हैं और घिसा पिटा सामान दे रहे हैं, जैसा आप खुद इस्तेमाल करते हैं। उपाय दान तभी माना जाता है कि जो चीज़ें आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं वैसी ही मंदिर में दे के आएँ, वैसे ही पुजारी को दे के आएँ, वैसे ही दूसरे को दें। कई बार लोगों को चावल का दान बताया जाता है, तो यहाँ पर घर में चावल इस्तेमाल कर रहे हैं आपका ए क्वालिटी का और मंदिर के लिए दे के आ रहे हैं आपका हल्की क्वालिटी का। ऐसा नहीं करना है, जैसा खुद खाते हैं वैसा ही आप दूसरों को खिलाइए, तभी वो दान माना जाता है। तो यहाँ पर अपने कुल पुरोहित को या किसी भी बुजुर्ग ब्राह्मण को आपने यथासंभव सामर्थ्य अनुसार पीले रंग के वस्त्र, केसर, पीले रंग की मिठाई, चने की दाल, सोना, गोल्ड, ये सब चीजें देकर उनका आशीर्वाद जितना ज्यादा से ज्यादा लेंगे, उनकी जितनी ज्यादा सेवा करेगा ऐसा व्यक्ति, 101% पुत्र की प्राप्ति होगी। पुत्र की जब प्राप्ति हो जाएगी तो ये भी तय है कि पुत्र जो है वो लंबी आयु वाला होगा। देरी जरूर होगी मगर प्राप्ति के बाद पुत्र की आयु भी लंबी होगी। तो यहाँ पर ये काम जातक को अवश्य ही करना चाहिए। काले सफेद रंग का कुत्ता पालना बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। नहीं पाल सकते तो जो स्ट्रीट डॉग हैं उनकी सेवा कर दिए रोजाना, यथासंभव सुबह दोपहर शाम जब भी मौका लगे जहां मिले डॉग्स को कुछ ना कुछ आप सर्व कीजिए, ये आपको बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। शुगर की प्रॉब्लम जो यहाँ बताई गई है कि 100% देखने को मिलती है, तो उससे बचाव होता रहेगा। इसके अलावा सिर को ढक के रखना, तो यहाँ पर नंगे सिर नहीं रहना, सिर को किसी न किसी कैप, टोपी या किसी भी चीज से आप ढक के रखेंगे तो यहाँ पर धन के संबंध में काफी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, आपने घर में गाय की मूर्ति रखनी है, तो जैसे कामधेनु गाय की आपका मार्बल की मूर्ति वगैरह आती है वो आप घर में रखते हैं तो ये काफी ज्यादा शुभ फल देगी। 43 डेज 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह करनी है, तो यहाँ पर 43 डेज चने की दाल 400 ग्राम जल प्रवाह करनी है। बृहस्पतिवार से शुरू करना है, जिस बृहस्पतिवार से शुरू करें, चतुर्थी, नवमी, चौदस, इन 3 तिथि का विचार कर लेना है, यानी कि इन 3 तिथि में से कोई भी तिथि ना हो, बीच में आ जाए तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। केसर या हल्दी का तिलक नियमित तौर पर माथे पर लगाना है। मंगल, शनि, चंद्र के उपाय कुंडली में स्थिति के अनुसार कर लेने हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये चंद्रमा का घर है, ये शनि का घर है, साथ ही राहु के लिए पहले ही बताया था कि राहु कुंडली के अंदर शरारत ना करे, क्योंकि सर्वाधिक पापी ग्रह है, तो शरारत करने से बाज नहीं आता। और शरारत किस कैसे करता है, क्योंकि राहु किस चीज का कारक है, अचानक, सडनली। अब सडनली कुछ ना कुछ हैपनिंग कर देगा। तो जो लोग आपने देखा होगा कि अचानक आसमान से जमीन पे आके गिर जाते हैं, जैसे कि भी रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी कि एक सीरियल आता है टीवी पे अली बाबा करके, तो उसकी जो हीरोइन है उसकी डेथ हो गई, जो लड़का था वो जेल पहुंच गया। अब ये क्या होता है, ये बैड राहु के सिम्टम्स होते हैं कि अचानक ही आदमी को आसमान से जमीन पे लाके पटक देना, सडनली एकदम चीजें हैपनिंग होंगी कि वो समझने का मौका ही नहीं देता। मगर हमारी आंखें कब खुलती हैं, जब चीजें जीवन में घट जाती हैं, बहुत परेशान होते हैं, तब हम लोग एस्ट्रोलॉजी की वीडियो देखते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। अरे अच्छा, तब ये है कि आप उन घटनाओं की वेट ही ना करें, समय रहते ही चीजों को ठीक करने का प्रयास करें, तो 100% चीजें ठीक हो सकती हैं। अगर योग आपकी कुंडली में जेल जाने का लिखा हुआ है तो आप उससे बचाव कर सकते हैं, मगर आप प्रॉपर चीजों को समझ के प्रिकॉशन और रेमेडीज दोनों को फॉलो करके चलें। एक चीज फॉलो करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे, दोनों चीजें साथ लेके चलेंगे तो 100% रिजल्ट आएंगे। तो मंगल कुंडली की जिस भी हाउस में बैठे हो उसकी रेमेडी वो बता रखी है मंगल की प्लेलिस्ट में।
मंगल बद की वीडियो में ये चेक कर लें कुंडली मंगल बद तो नहीं बना है, क्योंकि अगर मंगल बद बना होगा तो राहु यहाँ पर बैठा है, शनि भी कितना अच्छा बैठा और राहु फल अच्छा नहीं देगा, बुरा फल देगा, क्योंकि अब राहु नीच का फल देगा। तो इसलिए मंगल का विशेष ध्यान कर लें, शनि का ध्यान कर लेंगे तो धन पैसे के संबंध में ये राहु बहुत ज्यादा धनवान बना देगा। चंद्र के उपाय कर लेंगे, चंद्र जहाँ ही प्लेस है तो यहाँ पर जो सिम्टम्स बताए गए हैं कि माता के हेल्थ इश्यू जातक दुखी रहेगा, ये रहेगा, तो यहाँ पर वो चीजें भी देखने को नहीं मिलेंगी। चांदी का हाथी घर में रख लें 50 से 55 ग्राम का, 400 ग्राम ये 4 किलो शक्कर अच्छा रहेगा। 4 किलो, अगर किसी कारण से 4 किलो नहीं कर सकते तो 400 ग्राम शक्कर मंगलवार के दिन जल प्रवाह कर दें, चतुर्थी, नवमी, चौदस का विचार करते हुए। तो आज हमने बात करी घटक कासब के बारे में, शुभ और अशुभ स्थितियां, प्रिकॉशन रेमेडीज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे जब 11th हाउस में राहु और 5th हाउस में केतु होंगे तो किस तरह का कासर्प बनेगा, किस तरह के फल देगा, क्योंकि राहु जब 11th हाउस में पहुंच जाते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है कि 3, 6, 11 का राहु सबसे अच्छा फल देता है, मगर रेड बुक कहती है कि 11th हाउस का राहु शुभ फल नहीं देता। अब सच्चाई क्या है उसकी थोड़ी बात भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।